बिहार विधानसभा का चुनाव का तारीख जो है नज़दीक आ रहा है और इसी बीच एक खबर निकल के आ रही है कि बाहुबली काली प्रसाद पांडे के लड़के पंकज पांडे जो कि जन स्वराज से चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी अन्य विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है जी। पिताजी आपके पिछले बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उसके पहले भी लोजपा वगैरह से चुनाव लड़े थे। आखिर आपने जन स्वराज ही क्यों चुना? देखिए, जन स्वराज प्रशांत किशोर जी 2 साल से लगभग ज़्यादा समय से लगे हुए हैं बिहार में। बिहार का उत्थान करना चाहते हैं। बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है, रोज़गार नहीं है, लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरों का हब बन गया है, अस्पताल नहीं है, उस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं है, एजुकेशन की व्यवस्था लचर है काफ़ी, ना कहें तो ठीक रहेगा। लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन है, हर घर से कोई बाहर गया हुआ है। बिहार जो आंकड़ों में गरीब दिखता है उससे ज़्यादा गरीब आप सामने देखते हैं बिहार को। तो आज अगर हम नहीं जागेंगे, सब लोग मिलकर नहीं जागेंगे, तो फिर बिहार जो सदियों से अंधेरे में रहा है सदियों तक अंधेरे में चला जाएगा जी। क्या आपको लगता है कि अभी कुचायकोट विधानसभा से 5 टर्म रहे अमरिंदर कुमार पांडे जी, क्या उनका आप सामना कर पाएंगे इस बार? देखिए, पहले तो ये तय ही नहीं कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनके भतीजे मुकेश पांडे जी, सतीश पांडे जी के लड़के हैं, वो घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो अभी तो तय हो जाएगी कि कौन लड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं संगठन का आदमी हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी अगर मुझे मौका देती है, प्रशांत किशोर जी अगर मुझे मौका देते हैं लड़ने के लिए, तो मैं लड़ जाऊँगा, सामने कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। जी, स्वराज यानी कि जात की राजनीति नहीं करनी चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बिल्कुल जात की राजनीति नहीं करते हैं। हम जात पात से ऊपर बैठ के सोचते हैं, क्योंकि अब अगर बिहार जात पात से ही बर्बाद हो गया, आपका मजदूर सारा काम करता है, खेत में सब कुछ करता है, लेकिन फिर आपको कहते हैं नहीं छुओ मत हमारा खाना पूजा पर, आपका सारा अन्न तैयार कर रहा है, सारा धो रहा है बस आपको करने के लिए। आप बिहार से बाहर जाते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में तमाशा क्योंकि आपको वो चीज़ मिली हुई है, तो सोचते रहते हैं आपके पास पहने कपड़े नहीं, खाने को अन्न नहीं, लेकिन आपका एटीट्यूड उस तरह का प्रधानमंत्री के देश का, तो इस तरह से ये हमें बदलना होगा। अगर बिहार को, हाँ, हम बहुत आगे थे राजनीति में, हमारा पहला साम्राज्य, पहले लोकतंत्र था बिहार में, जो यहाँ पर गणराज्य बने सब कुछ, इसलिए हम बहुत आगे सोचे में इतने आगे चले गए कि हम अब लड़ने कुछ नहीं, जात पात में लड़ने शुरू कर देते हैं। कोई बात हो तो हमें अब सोचना पड़ेगा बिहार के बारे में। अगर नहीं सोचेंगे तो हमारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, तो जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के, ऐशो आराम छोड़ के इस मिट्टी पे आ रहे हैं, आप लोगों के लिए लग रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसकी कदर करें और ये मौका जो भी जन स्वराज से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाएं जी। आपको कुचायकोट विधानसभा में कौन सा समस्या दिखता है जिसके लिए आप कुचायकोट विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार? देखिए, कुचायकोट विधानसभा जो सबसे बड़ा समस्या है, ज़मीन हड़पने का है, रंगदारी का है, क्राइम का जो है, सड़क व्यवस्था जो सुधारनी होगी, बिजली की व्यवस्था जो है हर बात बिजली काट देते हैं, इन सबको सुधारने की ज़रूरत है। और जब तक आप उस पूरे सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं, और इसका माध्यम चुनाव ही है जी। बहुत सारे लोग कुचायकोट विधानसभा के हैं जो कि आपको पिताजी से रूबरू हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अपना परिचय एक बार थोड़ा बता दें। देखिए, मेरा नाम पंकज पांडे है। मैं 26 साल मीडिया में रहा हूँ और पिताजी का हर चुनाव में आया हूँ। 30 साल में सामाजिक जीवन है, और मैं पिताजी के जितने भी चुनाव में, इलेक्शंस में जो भी उनकी कोऑर्डिनेशन काम था सारा मैं ही करता था। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, ये सब हमने ये नाम लिस्ट बहुत बड़ी है, तो मैं देखता था। और मैंने मीडिया से पढ़ाई की है, फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हुआ था। 26 साल मैंने ABP न्यूज़, न्यूज़ एक्सप्रेस, लाइव इंडिया, DD न्यूज़, DD नेशनल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हमार TV, अब जितना नाम ले मैंने सब न्यूज़ 24 सब में काम किया है। मैं प्रोग्रामिंग हेड रहा हूँ, प्रोड्यूसर रहा हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ, चैनल का एडिटर रहा हूँ, हर लेवल पर मैंने काम किया है। और मैंने अभी बाबा नीमकुरी महाराज जो मार्क जुकरबर्ग के गुरु रहे और स्टीव जॉब्स के गुरु रहे, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको लाखों लोगों ने देखा है। मेरे कई सारे शोज़, जैसे दीवानगी था, वो कई सारे शोज़ इंडियन टेली अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो कई सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये सब मैं काफ़ी समय से पत्रकारिता में रहा, मैं हर तरह के प्रोग्राम बनाए हैं मैंने। और मेरा बेटा किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ता है,
मदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं अपने गांव में जाना रहना शुरू करूंगा, रहूँगा नहीं, खेती नहीं करूंगा तो फिर वो कैसे आएगा। तो मैंने खेती शुरू करा दी है, मैंने गन्ना भी लगाया है, मैंने धान की रोपनी कराई। आप एक इत्तेफाक की बात कहेंगे, जिस दिन मैंने धान की रोपनी कराई उसी दिन मुझे अगले दिन पटना जाना था। तो रोपनी करा के मैं रात को सारा काम करा के मैं पटना गया, पटना मीटिंग अटेंड की, फिर मैं वापस आ गया। तो मैंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो प्रशांत जो टीम ने मुझे संपर्क किया कि उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए थे। तो और मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा, फादर की लेगेसी रही है, समाज पापा ने काफ़ी समय से देखा है। तो उन्होंने संपर्क किया मेरे बारे में, क्षेत्र में पता करवाया उन्होंने कि भाई डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने प्रशांत किशोरी साहब की बातचीत हुई थी? हाँ, प्रशांत किशोर काफ़ी बातचीत हुई है और मैं उनको लंबे समय से मैं जानता था चीज़ों को लेके कि वो उनका बैकग्राउंड में जानता था कि लंबा क्या क्या करते हैं। और उन्होंने कई चुनाव बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कहा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं। और मेरा बेटा उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो उसने भी पुश किया मुझे कि जाना चाहिए। और मेरे कई बार उनसे बातचीत हुई, कई चीज़ें हुई हैं। तो एक सम्मान मिलता है, एक पार्टी है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। पद से बड़ा संगठन है, पद से बड़ा बिहार है, इसलिए हर जगह जय बिहार का नारा लगवाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम बिहार के बारे में आज सोचें, नहीं तो बिहार दशकों तक अंधेरे में रहेगा फिर।